ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री मदन मोहन शर्मा के डोगरी नाटक यात्रु का हिंदी रूपांतर यात्री। श्री मदन मोहन शर्मा डोगरी के सुविख्यात नाटककार और कथाकार हैं। अपनी विशिष्ट कृतियों पर ये केंद्रीय साहित्य अकादमी और जम्मू कश्मीर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित हो चुके हैं। इनके इस नाटक की कथा वस्तु का संबंध जम्मू प्रदेश की बर्फ से ढकी ऊंची पर्वतमाला में स्थित वासुकिनाग के कपलाश कुंड नामक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान से है। तो सुनिए यह नाटक यात्री। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। बोलेगा जयकारा होएगा निस्तारा बोल सांचे दरबार की जय। बहुत ही सख्त चढ़ाई है पहाड़ की। थक गई लक्ष्मी? अभी तो हम 2 कोस भी नहीं चले। संध्या तक सियोज तो पहुंच जाएंगे ना जी? हाँ, लगभग 4 बजे तक। तुम्हें तो कहा था कि सवारी के लिए भाड़े का घोड़ा ले लो, लेकिन तुम। बाबा जी ने क्या कहा था याद है ना? हाँ, याद है। फिर क्यों बार बार घोड़े की सवारी का नाम लेते हैं? सियोज तक तो हम ये जूते पहने रहेंगे। आगे की यात्रा हमें नंगे पांव ही करनी है। हाँ, कपलाश कुंड तक नंगे पांव ही जाना है, लेकिन। बस बस, आगे कुछ मत कहना। आपकी तो किसी बात में आस्था ही नहीं। इसी कारण तो देवी देवता हम पर सदा नाराज रहते हैं। इन छातियों का 2-2 बरस दूध पिलाकर 4 बच्चे खो बैठी हूँ। अब तो बस यही है अपना सब कुछ। हाँ, ठीक है। अरे उधर देखो, वो औरत कैसे आराम से घोड़े पर चढ़ी चली आ रही है। हाँ, आप चलिए आगे। घोड़ी वाली, घोड़ी को रोकना तो जरा। मैं कुछ देर पैदल चलना चाहती हूँ। घोड़े पर बैठे बैठे कमर दुखने लगी है। ले जरा मेरा हाथ थाम, मैं नीचे उतरूं। माँ, घोड़े वाले, तू घोड़े के साथ आगे चलकर मेरा इंतजार कर। मैं आती हूँ।
लक्का की पल बूंदे। छलक कैसे कैसे गीत रचा करता था मुझ पर। सिगरेट की तलब लग रही है। एक कश लगा ही लूं, पर कहां बैठकर लगाऊं? इस रास्ते पर तो लोग ही लोग चले आ रहे हैं। हाँ, उस चट्टान के पीछे बैठ जाती हूं। किया करा की पतरा लोग बेरी कल पोंदे। लक्के की पल पोंदे। यहाँ ओट में ठीक है। चारों ओर पर्वत और आसमान को छूते देवदारों पर लहराते मंडराते नन्हे नन्हे बादल। हाँ, ये संसार परमेश्वर की कैसी सुंदर मन भावन रचना है। पर इंसान ने इसका सारा रूप ही बिगाड़ दिया है। हर मर्द बड़ा बहादुर और चालाक बनता है। भगवान की रचना को बिगाड़ने का सारा दोष इन मोए मर्दों का है। लेकिन श्यामा, तेरा वो छैला भी तो मर्द ही था। आज पता नहीं क्यों बार बार उसकी याद आ रही है। आज इस यात्रा में अगर वो मेरे साथ होता तो कपलाश कुंड का पवित्र जल हाथों में लेकर सौगंध खाती। अब फिर कभी भी अपना शरीर बेचने का धंधा नहीं करूंगी। सब छोड़ दूंगी। पहले अच्छा बुरा जो किया सो किया। आज से नया साफ सुथरा जीवन शुरू करती हूँ। वैसे अब तक मैंने जो कुछ भी किया, भला उसमें मेरा दोष कहाँ तक है? मैं पहले भी गंगा जल की भांति पवित्र थी और अब भी हूं। हजारों लोग नित अपने शरीर की मैल गंगा में धोते हैं। वो गंगा मैया फिर भी पवित्र है, पावन है। जितनी जी चाहे गंदगी दो, इस श्यामा की आत्मा सदा ही निष्कलंक रहेगी। हाँ, मेरी आत्मा इन पर्वतों की बर्फ की तरह, सूरज की किरणों की तरह स्वच्छ है, निर्मल है, निष्कलंक है। कोई सुन रहा है? एक घूंट पानी। है? वही माँ, चट्टान की दूसरी ओर कोई मर्द है, पर कौन है? देखूं? क्या बात है जी? पानी, एक घूंट पानी। पानी? पानी यहाँ कहाँ? पानी की थर्मस थी, लेकिन वो तो घोड़े पर लदे सामान के साथ थी और घोड़े को मैंने आगे भेज दिया। हाँ, आप यही इंतजार करें, मैं अभी पानी लेकर आई। अभी पानी लेकर आई। अरे ओ घोड़े वाले! ओ घोड़े वाले! अरे ओ घोड़े वाले! अरे ओ बेटा, यूं भागो नहीं, चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ो, वरना थक जाओगी। वैसे भी वासुकी नाग ने दौड़कर चढ़ाई चढ़ने की मनाही कर रखी है बेटी। पर बाबा, वो बिना पानी के मर जाएगा।
पता नहीं मेरा घोड़े वाला ऊपर कितनी दूर चला गया है। अरे ओ घोड़े वाले आओ! अरे जरा रुक जाओ। वाह वाह, सुंदर। मिस्टर कोतवाल, look how dazzling, how youthful, how smart she is. लगता है जैसे इस धरती की नहीं, इंद्र सभा की अप्सरा हो। कोतवाल, वाह वाह, कैसे जंगली हिरनी की तरह कुलांचे भरती जा रही है। इसे कहते हैं जवानी, यूथ, जवानी। जिंदगी का वो मकाम जब दुनिया भर की नदियां शरीर के भीतर दौड़ती हुई महसूस होती हैं। कभी कैप्टन मुल्खराज भी जवान था कोतवाल। यस, आई वॉज यंग व्हेन आई वॉज इन द आर्मी। मिस्टर कोतवाल, वो सिपाही जिन्होंने मेरे अंडर लड़ाइयां लड़ी हैं जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मन का पीछा करते हुए मैं बर्मा के उस पहाड़ पर कैसे चढ़ा था। सीधी चढ़ाई वाला बिल्कुल स्टीप था वो पहाड़ कोतवाल साहब, और मैं चढ़ता गया बिल्कुल इस तरह, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कितनी सख्त चढ़ाई है। धन्य है ये पहाड़ी गुज्जर लोग जो रोज नीचे भद्रवाह जाते हैं और शाम को सियोज लौट आते हैं। देखिए जी, वो सामने गुजरी आ रही है, दूध के मटके सिरों पर उठाए हुए। दूध बेचने नीचे भद्रवाह जा रही हैं। पता नहीं ये कब लौट पाएंगी। अजय देखना, वो बीच वाली गुजरी कितनी सुंदर है। लगता है जैसे विधाता ने इसका अंग अंग अपने हाथों से तराशा हो। ये तो सकीना है। नहीं, सकीना कैसे हो सकती है? वो तो सकीना? कौन सकीना? तेरा क्या नाम है री? मारो ना, हाशमा ऐशानी। घर वाले के साथ यात्रा पर जा रही हो? जाओ जाओ, भक्तों की भीड़ जा रही है। लो, हंसती हुई चली गई। पेड़ों की झुरमुट में से जाती हुई कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गई। मैंने कहा जरा ठहर कर यहाँ आराम कर लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या, पहुंच तो जाएंगे हम भी। कहीं तो यहाँ बैठकर खाना खा ले। तू खा ले लक्ष्मी, मुझे भूख नहीं है। परमात्मा। अरे ओ घोड़े वाले, अरे जरा रुक जा, मैं आ रही हूँ। घोड़े वाले, तूने तो मुझे दुड़ा दुड़ा कर मेरी जैसे जान ही ले ली। सुन, घोड़ा लेकर नीचे जा। नीचे जहां मैं सुस्ताने के लिए रुकी थी ना, वहीं चट्टान के पास एक आदमी बैठा प्यास से तड़प रहा है। बेचारा बहुत बीमार है। उसे जाकर इस थर्मस का पानी पिला दे। हाँ, साथ ही उसे समझाना कि आगे बहुत कठिन चढ़ाई है, उससे चढ़ी ना जाएगी, वो वहीं से लौट जाए। अगर उसने तेरी ये बात ना मानी तो घोड़े पर बिठा कर ले आना। हाँ, मैं तो पैदल भी चल सकती हूँ। जरा देखो ये थर्मस। हाँ, काफी पानी है इसमें। अब घोड़े के साथ भाग कर नीचे जा और उस प्यासी की जान बचा। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगी। ओ मेरे परमात्मा, जाने कौन है बेचारा भूखा प्यासा। हाँ, लगता है जैसे उसे पहले भी कहीं देखा हो, पर कहाँ, कब? जानी भी दे श्यामा, पिछले 15 वर्षों में ऐसे कई गाहक आए, कई गए। किस किस को याद करती फिरेगी तू? लगेगी बल
आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जीवन का पहला प्यार कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं। सैकड़ों मर्दों ने मेरे जीवन की चांदनी रातें चुराई, लेकिन कोई भी मेरे दिल पर से मेरे छैलू का नाम नहीं मिटा सका। हाँ, कैसा बांका गबरू जवान था वो मेरा छैलू, आज न जाने कहाँ होगा। अरे फिर सिगरेट की तलब होने लगी। बस आज ही सिगरेट पीऊंगी, कल सुबह कपलाश कुंड का जल हाथ में लेकर सब कुछ छोड़ने का प्रण कर लूंगी। कौन पूछता है मेरी उम्र? तू पूछता है, है? अरे बबुआ, अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ, फिर तुझे कैसे बताऊं कि मेरी उम्र कितनी है? मेरी दाढ़ी सफेद है, मेरे बाल पक गए हैं, मेरे शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां हैं, पर ये सब मेरी उम्र का प्रमाण नहीं है बेटे। सच मानो, जब मेरा जन्म होगा तब सारी सृष्टि पर काली स्याह रात छाई होगी, आकाश पर बिजली यूं चमक रही होगी जैसे चारों रात लग गई हो, बादल यूं गरज रहे होंगे जैसे इंद्र का सिंहासन डोल रहा हो, और फिर सारी धरती पर जलथल हो जाएगा, बंदी ग्रहों की सांकलें टूट जाएंगी, द्वार खुल जाएंगे, द्वारपाल सो जाएंगे, और फिर वसुदेव सिर पर टोकरा उठाए जमुना पार करेंगे, और मुझे यशोदा मैया की गोद में छोड़ जाएंगे। तो आए भोले भाले लोगों, मैं अभी नहीं जन्मा, अभी तो मैं समय के गर्भ में हूं, अभी से क्या बताऊं मैं अपनी उम्र, क्या बताऊं? जाने दीजिए, ये बूढ़ा तो पागल है, पागल। वाह रे कन्हैया वाह। भला क्या नाम है तेरा? तेरे पिता का क्या नाम है? तेरा कुलगोत्र क्या है? कौन है तू? कहां से आया है? कहां जाना है? मनुष्य रूप में आने से पहले तू क्या था? बोल बोल बोल। नहीं पता। 84 लाख जन्म भोग चुका, तो आज कहीं तू मनुष्य जन्म में आया है, पर मनुष्य बनकर भी तुझे अक्ल नहीं आई। अरे मूर्खो, कभी किसी को पागल ना कहना, किसी को पागल ना कहना। कौन जानता है इस संसार में पागल कौन है और होश वाला कौन?
तेरे जैसे लोगों ने ही मीरा को पागल बना दिया था, सुकरात को विष पिलाया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। और अब जब वो नहीं रहे तो पता चला कि वो पागल नहीं थे। वो पागल नहीं थे, उन्हें पागल कहने वाले खुद पागल थे, खुद पागल थे। हाँ। लो लो, अब करो जय जयकार, करो जय जयकार। बोलो वासुकी नाग की जय, बोलो कपलाश कुंड के वासी की जय। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आओ 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 आओ, वासुकी नाग जी आपको बुला रहे हैं। अरे 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 बेटी, तेज ना चलो, तेज ना चलो, पहाड़ की चढ़ाई पर धीरे धीरे चलो बेटी, हमेशा धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरी बेटी, धीरे धीरे। कोतवाल साहब, होल्ट। हाँ, तो हम परमात्मा को डिस्कस कर रहे थे। सवाल ये नहीं कोतवाल साहब कि परमात्मा है या नहीं, सवाल तो सिर्फ इतना है कि परमात्मा के बिना हमारा काम चलता है या नहीं। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन कोतवाल साहब। मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि परमात्मा के बिना हमारा काम नहीं चलता। नो 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 नो, मेरी बात मत काटे, मुझे पहले कह लेने दीजिए। मैंने पूरे 30 बरस मिलिट्री की नौकरी की है, 2 बड़ी जंगें अपनी आंखों से देखी हैं। मैं जानता हूं, आई नो, कि इंसान के जीवन की कीमत इंच 1.5 इंच गोली से ज्यादा नहीं। सुन रहे हैं ना, परमात्मा नहीं है और कभी था तो अब मर चुका है। युद्धों में लाखों लोगों को मरते देखकर ये बात मेरे मन में पक्की तरह से जम गई। मैं नास्तिक बन गया, मुझे ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से घृणा हो गई। लेकिन मिस्टर कोतवाल, मेरे नास्तिक हो जाने से मेरे सिवा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, परमात्मा पर से मेरा विश्वास उठने से मेरा बहुत कुछ खो गया, मन का चैन चला गया, जीवन एकदम निराश, बेसहारा, बेमतलब बन गया। मेरे मन में हर समय हर पल डर सा समाया रहता। मुझे यूं लगता जैसे मैं आकाश से टूटा हुआ पुच्छल तारा हूं जो अपनी आग में खुद ही भस्म हो रहा है। मैं परसों पूरी तरह से सो नहीं पाया। अगर दुनिया में परमात्मा नहीं तो फिर इंसान क्या है, हम क्या हैं, हमारा कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं कोतवाल साहब, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये भी कोई जिंदगी है कि रोज सवेरे उठो, झूठ फरेब और चोरी ठगी से रोटी कमाओ, खाओ और रात को सो जाओ और फिर यूं ही एक दिन मर जाओ? नहीं कोतवाल साहब, नहीं। अगर जिंदगी का कोई उद्देश्य या अर्थ होता तो गिनती के ही कुछ लोग, कुछ हटीले लोग जिंदा रहते, बाकी सब आत्महत्या कर लेते। लेकिन आप जानते हैं, यू नो कोतवाल साहब, बहुत ही कम लोग, केवल मानसिक रोगी ही आत्महत्या करते हैं, बाकी सब जिंदा रहते हैं। लाखों दुख मुसीबतें झेलते हुए भी वो आत्महत्या नहीं करते। क्यों? वाई? सिर्फ इसलिए कोतवाल साहब कि हर प्राणी के मन में कभी न मिटने वाली एक आशा होती है। वही आशा मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य पैदा करती है, जीवन को अर्थ देती है। और आशा का दूसरा नाम है परमात्मा। अरे ओ रहमता, ओ गुलाब दीना, नीचे खड में भैंस गिर गई रे। हाय, मैं लुट गई। मेरी जिंदगी का सहारा मेरी भैंस खड में गिर गई। हाय रब्बा, मैं क्या करूं?
लुक लुक कोतवाल साहब, लुक एट दिस गुज्जर वुमन। बेचारी यूं रो रही है जैसे इसका सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन कोतवाल साहब देखना ये भी उठ खड़ी होगी, अभी अपने आंसू पोंछ लेगी, फिर एक नई आशा इसके मन में पैदा होगी। वो देखो मेरी बात सही निकली। वो औरत उठ खड़ी हुई। लुक लुक, उसके हाथों की ओर देखिए कोतवाल साहब, उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। अच्छा मेरे अल्लाह, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी खुशी। बस कोतवाल साहब, यही है जीवन। आंखों में आंसू, होठों पे मुस्कान और मन में आशा, और यही आशा परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है। सुनो लक्ष्मी, आज तुम्हें बता ही दूं कि तुम्हारे 4 बच्चे क्यों मर गए। क्यों मर गए मेरे बच्चे, बताइए ना। केवल इसलिए लक्ष्मी कि मैं तुम्हारे बच्चों का बाप था। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये है लक्ष्मी कि तुम्हारे बच्चे मेरे ही कारण मरे। हाँ? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम उस पाप का दंड भुगत रही हो जो मैंने किया था। हाँ, तुम्हारे पति ने किया था। पाप, दंड? पर कौन सा पाप किया आपने, बताइए ना। मैंने सकीना के बच्चे की हत्या की थी। कौन सकीना? नहीं, आप हत्यारे नहीं हो सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूं। मैं सकीना के बच्चे का हत्यारा हूं। मैं पापी हूं, अपराधी हूं। सकीना? ये सकीना कौन थी? वो एक गुजरी थी, सरू के पेड़ की तरह लंबी, जवान, सुंदर। 20 बरस पुरानी बात है ये लक्ष्मी। तब हमारा विवाह नहीं हुआ था। तब आप मानपुर में दुकान किया करते थे? हाँ, और हर गर्मियों में मैं खच्चरों पर माल लाद कर सरथल चला जाया करता था व्यापार करने के लिए। चीनी, तेल, नमक, आटा, गरी, छुहारे, मिश्री और बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैं गुज्जरों को देता और बदले में उनसे घी के टीन भरवा लिया करता था। पैसे की गर्मी, जवानी की मस्ती और सरथल का नशीला वातावरण उन्हीं दिनों की बात है। यात्री। अभी आपने श्री मदन मोहन शर्मा के डोगरी नाटक यात्रु का हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी अनुवादक थे श्री सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम। निर्देशक तथा प्रस्तुतकर्ता श्री विष्णु भारद्वाज। सहायक श्री सी परवाना और के दुग्गल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय: लक्ष्मी श्रीमती निर्मल कंवल, श्यामलाल श्री नरेंद्र शर्मा, श्यामा कुमारी नसरीन फिरोज, राजनाथ श्री विष्णु भारद्वाज, सकीना कुमारी गुलजरीन अफरीदी, गुज्जर स्त्री श्रीमती विजय दत्ता, बूढ़ा श्री यश शर्मा, कैप्टन मुल्कराज श्री राम कुमार अब्रोल। अन्य स्वर थे श्री के.सी. मनहास, श्री योगेंद्र परदेसी और रत्न कलसी। ये नाटक आकाशवाणी जम्मू में तैयार हुआ और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।